हेलो एवरीवन। मानव जीवन में सामान्यतः तीन अवस्थाएं आप जानते होंगे, जिसमें से प्रमुख हैं और भी अवस्थाएं हैं, लेकिन प्रमुख तीन ही अवस्थाएं हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था। अब हम आज आपको किशोरावस्था में कितने प्रकार हैं उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि किशोरावस्था में इतने डिटेल से जो हमें पढ़ाया गया है, जो हम जानते हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि किशोरावस्था को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सामान्यतः किशोरावस्था को आप 12 से 18 वर्ष तक ही देखते हैं, तो इसमें 12 प्रत्येक 2 वर्ष को मिला करके एक उनको डिवाइड कर दिया गया है। मतलब किशोरावस्था के अंदर ही 2-2 वर्ष अगर करके, जैसे 12 से 14 वर्ष हमारा पूर्व किशोरावस्था, उसके बाद मध्य किशोरावस्था हो गया 14 से 16, फिर 16 से 18 हो गया हमारा उत्तर किशोरावस्था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पूर्व किशोरावस्था के बारे में। पूर्व किशोरावस्था में बालक प्रवेश करता है किशोरावस्था में। इसमें वो प्रथम स्टेज पर होता है। वो उसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं, जैसे कि उसकी बॉडी का बढ़ना, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, उसकी मांसपेशियाँ बढ़ रही हैं, उसका वज़न बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें। लड़कियां जल्दी मैच्योर हो रही हैं, लड़कों की हाइट बढ़ रही है, उनकी आवाज़ भारी हो रही है। ये इतना जल्दी होता है कि लड़के, मतलब जो बालक होता है या बालिका होती है, उसे भी ये चीज़ें समझने में देर लगती है। उसे भी ये समझ में नहीं आता है कि शायद वो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। वो सिर्फ आपको देखने पर या माता पिता को देखने पर या किसी को जो आपके परिवार में है उन्हें देखने पर ये समझ में आता है। सामान्यतः प्रॉब्लम ये होती है कि जो परिवार के सदस्य होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, वो इस बदलाव को उतनी जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिससे बालक उनसे कट कट कर रहने लगता है, दूर रहने लगता है। बालक को ये लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे होंगे। तो पेरेंट्स की भी ये गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें इतनी डीप पता नहीं हैं। हो सकता है कि उनके बचपन में ये सब सारे उनके पेरेंट्स ने उनसे बात नहीं की, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ इतना कंफर्टेबल बात नहीं कर पाते हैं इन सब बारों में, लेकिन उन्हें ये करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं मध्य किशोरावस्था के बारे में। मध्य किशोरावस्था का काल आता है 14 से 16 वर्ष तक में। तो 14 से 16 वर्ष में बालक परिपक्वता के एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाता है जहां उसे धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में पता होने लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, या फिर वो नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेने लगता है। जैसे कि अगर बालक 14 से 16 वर्ष की आयु में है, तो उसे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होगा। मतलब अगर लड़के हैं तो लड़कियों में इंटरेस्ट लेंगे, लड़कियां हैं तो लड़कों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करती हैं। कभी कभी जैसे कि लड़कियां सजना संवरना, बन ठन के चलना, या ज़्यादा मेल मिलाप करना, या अपनी बातें पर्सनल रखना, अपने बेस्ट फ्रेंड बना लेना, ये सारी चीज़ें उनमें देखी जा सकती हैं। लड़के भी कई प्रकार के ऐसे ही कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। सामान्यतः ये नॉर्मल पेरेंट्स नहीं मानते हैं, क्योंकि ये वो समझते नहीं हैं, लेकिन ये पूरी तरह से नॉर्मल है। इसमें कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है और ये स्टेज में होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो एक संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है कि अगर आपको मैच्योर बनना है तो पहले उस चीज़ से होकर गुजरना होगा। तो धीरे धीरे वो चीज़ें उनमें आ रही हैं, जो कि पहले नहीं हुई थी। आप शैशवावस्था में बच्चे को देखे होते हैं, आप किशोरावस्था में बाल्यावस्था में बच्चों को देखे होते हैं। फिर वो उसके बाद आप डायरेक्ट देखते हैं किशोरावस्था में जो इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। तो थोड़ा पेरेंट्स उनको समझने में देर करते हैं, जिससे कि बच्चे भी घबराने लगते हैं अपने पेरेंट्स से सारी बातें ये करने में। उसके बाद आता है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था में बालक पूर्णतः वयस्क हो चुका होता है, जिससे कि लड़के और लड़कियों में शुक्राणु और अंडाणु का बनना वो पूरी तरह से एक मेच्योरिटी की ओर बढ़ चुके होते हैं। उनमें बॉडी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। बॉडी ग्रोथ एक कंप्लीट ह्यूमन ग्रोथ हो चुका होता है, जिससे वो काफ़ी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। उनका इंटरेस्ट, उनकी बातें, उनके बैठने का तरीका, उनके रहने का तरीका पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। और पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों के साथ वो घुल मिल कर रहें, उनके फ्रेंड बन कर रहें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बातें उन्हें बता सकें, जिससे उनकी गलतियों को और उनके गलतियों को कम किया जा सके और इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सके एक अच्छे तरीके से, अच्छे वे में।
तो इस तरह से नहीं तो अगर बालक को ये सब चीज़ें पता नहीं होंगी जो किशोरावस्था में हैं, तो वो किसी गलत रास्ते में चले जाएँगे और फिर उनके साथ होता गलत गलत होता चला जाएगा। जिससे पेरेंट्स को तो बुरा लगता ही है, बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, उनका पूरा जीवन काल बिगड़ जाता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके साथ हमेशा मिल-जुल कर रहें और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रेशर ना डालें, हमेशा बातें करते रहें एक अच्छे फ्रेंड्स के साथ। कोई भी अगर पेरेंट्स बन सकते हैं उनके फ्रेंड तो पेरेंट्स बनें या सिस्टर बन जाएँ या कोई भी बन जाए या पेरेंट्स में से कोई माँ माँ बन जाए या पापा बन जाए, कोई भी एक फ्रेंड होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।